नमस्कार, ईमेन बिलिंग में आप सब लोगों का स्वागत है। ईमेन बिलिंग भारत की सर्वप्रथम सरल, स्मार्ट और सेफ मोबाइल एवं कंप्यूटर बिलिंग एप्लीकेशन है जो स्पेशली एग्रोस ऑफ बिजनेस ओनर को ध्यान में रख के बनाई गई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईमेन बिलिंग के वेब मॉड्यूल में किस तरह से परचेस बिल की एंट्री ली जाती है। इसके लिए ईमेन बिलिंग का वेब मॉड्यूल आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर दूसरा नंबर का विकल्प है इन्वर्ट। इन्वर्ट में जाना है, यहाँ पर परचेस दिखाई देगा तो सबसे पहला ऑप्शन है परचेस, उस पर क्लिक कर दीजिए। परचेस पर क्लिक करने पर आप परचेस एंट्री की विंडो पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला यह मेमो कैश है या डेबिट है, आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। अब आप जिस भी कंपनी की प्रोडक्ट की एंट्री करने जा रहे हैं यानी परचेस बिल बनाने जा रहे हैं, वह कंपनी किस कैटेगरी से है वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पर जैसे ही कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे आप, कंपनी का नाम ड्रॉप डाउन में से आपको पसंद कर लेना है। वेंडर और डिस्ट्रीब्यूटर में अगर आप किसी विक्रेता से माल खरीदते हैं तो आपको वो वेंडर वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। किसी भी विक्रेता का बिल किस तरह से बनाया जाता है परचेस बिल, उसकी ज़्यादा जानकारी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर ले सकते हैं। इन्वर्ट डेट का मतलब होता है जिस दिन प्रोडक्ट आपके दुकान पर आई है कंपनी के द्वारा, वो इन्वर्ट डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इनवॉइस नंबर आपको कंपनी के द्वारा दिए गए बिल में देखने को मिलेगा। इनवॉइस डेट भी आपको कंपनी के द्वारा दिए गए बिल में आपको मिल जाएगी। चालान नंबर और चालान डेट पर अगर आप काम करते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आपके जो बिल मिला है, वो बिल के अंदर जो भी प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी। तो पहले प्रोडक्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा इंपोर्ट की गई उस कंपनी की सभी प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी। पहली प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट करी, उसके अवेलेबल पैकिंग को सिलेक्ट कर लीजिए। HSN कोड यहाँ पर पहले से ही आ चुका है। सो किसी भी प्रोडक्ट का पहले से ही HSN कोड किस तरह से सेट किया जाता है उसकी ज़्यादा जानकारी आप हमारे YouTube चैनल पर भी जाकर ले सकते हैं। क्वांटिटी आपको बिल में मिल जाएगी, जो भी क्वांटिटी आपने परचेस की हो क्वांटिटी ऐड कर दीजिए। दिए गए प्लस निशानी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैच नंबर ऐड करने का आपको दिया जाएगा। सो बैच नंबर आपको बिल में दी गई होगी, सो बैच नंबर लिख लीजिए। साथ ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको यहाँ पर सेट करनी है। साथ ही ये प्रोडक्ट कब एक्सपायर हो रहा है वो आपको यहाँ पर सेट कर देना है। ध्यान रहे कि जब भी आप सेल्स बिल बनाने जाएंगे सो प्रोडक्ट का ये बैच नंबर आपको सिलेक्ट करना रहेगा ताकि बैच अनुसार आपका सेलिंग हो। साथ ही अगर इन तीनों में से बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपायरी में से आपने कोई भी एक चीज़ मिस कर दी है या एक भी चीज़ नहीं लिखी है, सो बिल प्रिंट के अंदर यानी सेल्स बिल प्रिंट के अंदर वह चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। अब बैच नंबर डाल दीजिए यहाँ पर। प्राइस आपको बेसिक प्राइस बिल के अंदर देखने को मिलेगी। बेसिक प्राइस लिखने के बाद नीचे एक ऑप्शन दिया गया है, यह है सेल्स प्राइस का। अगर आप परचेस करते समय आपको पता है कि ये प्रोडक्ट का सेल्स प्राइस मुझे पहले से ही सेट करना है, सो मैं यहाँ पर वो सेल्स प्राइस लिख सकता हूँ। अब इस प्रोडक्ट के अंदर मुझे किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या स्पेशल डिस्काउंट मिला है, सो दिए गए ब्लू बॉक्स पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर कंपनी के दिए अनुसार अगर आपको कोई भी अलग से प्रोडक्ट डिस्काउंट या स्पेशल डिस्काउंट मिला है सो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अनुसार। GST% आपको यहाँ से सिलेक्ट करना रहेगा जो आपको बिल के अंदर दिया होगा। अब यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट दिखाई देगी 4050 रुपये। यह है टैक्स की अमाउंट है, CGST और SGST की। और नेट अमाउंट में आपकी बेसिक अमाउंट यानी परचेस क्वांटिटी के साथ बेसिक अमाउंट प्लस GST के साथ कितने रुपए की अमाउंट बनी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस तरह से बाकी प्रोडक्ट आप नीचे ऐड करते जा सकते हैं जो भी आपको बिल में दिए गए हैं। सभी डिटेल पूरी भर जाने के बाद आप एक बार बिल को पूरी तरह से वेरीफाई कर लीजिए कि आपको जो बिल में दी गई है वो रकम और ईमेन बिलिंग में आप जो बिल बना रहे हैं वो रकम मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। सभी डिटेल मैच हो जाती हैं तो नीचे अदर डिस्काउंट में भी आप कोई भी प्रकार का डिस्काउंट अलग से दिया है कंपनी ने तो वो कर सकते हैं। राउंड अप में भी अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो राउंड अप के अंदर आप बदलाव कर सकते हैं। साथ ही इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन अमाउंट कंपनी के द्वारा ऐड किया गया है तो ट्रांसपोर्टेशन अमाउंट यहाँ पर लिख लीजिए। वह पेड है या टू पे में है या बिल के अंदर ऑलरेडी आ चुका है, वो आप ये ट्रांसपोर्टेशन में से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा बिल अमाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 26,550 रुपये विथ GST के साथ है। अगर ये बिल कैश में होता तो यह एंट्री आपको कैश में देखने को मिलती, या बिल डेबिट में है तो आपको नीचे डेबिट में देखने को मिल रहा है।
इसके अलावा बिल के अंदर किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन अमाउंट ऐड किया गया है तो ट्रांसपोर्टेशन की भी बाकी डिटेल यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल किस तरह से ऐड की जाती है उसकी ज़्यादा जानकारी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर ले सकते हैं। अब यहाँ पर परचेज बिल पूरा एक बार वेरीफाई कर लीजिए, उसका इनवर्ट डेट, इनवॉइस नंबर, सभी डिटेल यहाँ पर मैच हो जाती हैं तो नीचे दिए गए सेव बटन पर आपको मात्र क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक मैसेज बॉक्स ओपन आपको दिखाई देगा कि आपका परचेज बिल ऐड हो चुका है। अब परचेज बिल ऐड हो चुका है उसे देखने के लिए मात्र इनवर्ड में जाना है, यहाँ पर परचेज और परचेज रजिस्टर में जाना रहेगा। जैसे आप परचेज रजिस्टर में जाते हैं राइट साइड कॉर्नर पर आपको गो का बटन दिया गया है, मात्र गो पर क्लिक कर दीजिए। आपके द्वारा ऐड किए गए सभी परचेज बिल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ईमेल बिलिंग के अंदर आपको ये फ़ायदा रहता है कि जैसे ही आप परचेज बिल ऐड करेंगे सो उतनी ही क्वांटिटी का स्टॉक ऑटोमेटिकली चढ़ जाता है सिस्टम के अंदर में। आपको अलग से स्टॉक ऐड करने के लिए नहीं जाना पड़ता है, मात्र एक परचेज बिल ऐड करने पर ही स्टॉक भी चढ़ जाता है, साथ ही साथ उस कंपनी का एक लेजर भी बन जाता है। कंपनी और विक्रेता का लेजर किस तरह से चेक करते हैं उसकी ज़्यादा जानकारी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर ले सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि ईमेल बिलिंग वेब मॉड्यूल में किस तरह से परचेज बिल की एंट्री की जाती है। ईमेल बिलिंग की और ज़्यादा जानकारी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर ले सकते हैं, साथ ही साथ हमारे कस्टमर केयर का भी संपर्क कर सकते हैं। और अधिक विशेष जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.eman.co.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद।